हेलो और वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम एक न्यू असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम MPA 016 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारे सेक्शन 2 की स्टार्टिंग, जो कि सेक्शन 2 में हमारा क्वेश्चन 6 आता है, राइट। तो आपका जो असाइनमेंट है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। जो सेक्शन 1 था जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 थे वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमें बात करनी है इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी आपके पास एक लिंक भी आ रहा होगा यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में। आप सोच रहे होगे ये लिंक किसका है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स, बट मैं आपसे फिर शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए वो वाली वीडियो देखिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। वो आपको बताएगी, उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से जो अपना आंसर है वो लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ताकि आप जो अपना मार्क्स हैं वो और भी अच्छे मार्क्स गेन कर सको, अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सको। ये वीडियो इंपॉर्टेंट टिप्स वाली ना कि सिर्फ आपको असाइनमेंट में हेल्प करेगी, बट वो सेम वीडियो आपको एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगी। तो आप दोनों जगह एक वीडियो से आप असाइनमेंट्स में तो बेनिफिट ले ही पाओगे उस वीडियो का, बट वो एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, जो कि आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत एक इम्प्रूव्ड लेवल पे ले जाएगी, राइट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन 6, जहाँ पे हमें इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस बतानी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की विद इन इंडिया। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जब हम पावर को सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट के पास शिफ्ट कर देते हैं, राइट। स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट के पास शिफ्ट कर देते हैं, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो ये कॉन्सेप्ट तब आया था जब विलेजेस को एम्पावर करने की बात हुई थी एंड अर्बन लोकल बॉडीज की जो नीड्स थी, डिमांड्स थी, वो उसको सुनने की बात आई थी, जिसने कि गवर्नेंस को और भी ज़्यादा एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव बना दिया आफ्टर दे फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो पंचायती राज आ गए विलेजेस के अंदर, और म्यूनिसिपल गवर्नेंस देखने को मिली विद इन द अर्बन एरियाज, जहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे थे अपनी कम्युनिटीज को शेप करने के लिए, राइट। अब एवोल्यूशन कैसे क्या हुआ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का? तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में विलेजेस अपने आप में सेल्फ गवर्नेंस थे, राइट। वो अपने आप में ही फुल्ली सफिशिएंट थे, जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, जो कि ट्रेडिशनल पंचायत उस टाइम पे बैठती थी, और उसके द्वारा जो विलेजेस हैं वो अपने आप में पूरे थे, लाइक दे वर फुलफिल्ड एंड दे वर कंप्लीट विद इन देमसेल्व्स। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ, लोकल गवर्नेंस को हटा दिया गया, बट कुछ रिफॉर्म्स थे जिनको इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि रिपॉन रेजोल्यूशन ऑफ 1882, जिसने कि अलाउ किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर सकते हैं। देन ये तो हमने बात की कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल था डिसेंट्रलाइजेशन का। देन आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म क्या देखे गए कि जैसे कि महात्मा गांधी जैसे जो लीडर थे उन्होंने एम्फोसाइज किया कि हमें विलेजेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जहाँ पे वेरियस कमिटीज और रिफॉर्म्स उन्होंने बनाए, इंट्रोड्यूस किए, जिसने कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया। जो पावर थी वो विलेजेस और जो अर्बन बॉडीज थी उनको प्रोवाइड की गई। तो वहीं पे जो फर्स्ट हमारा आएगा वो आएगा आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने रिकमेंड किया कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम आना चाहिए। एक तो ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे, और पंचायती समिति जो ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो राजस्थान जो फर्स्ट स्टेट बनी थी जिसने कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम है, उसको अडॉप्ट किया था इन 1959। देन उसके बाद 1977 में अशोका मेहता कमेटी आई, जिसने सजेस्ट किया कि पंचायती राज को एक 2 टायर सिस्टम बनाया जाए बेटर एफिशिएंसी के लिए। देन 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत लोकल गवर्नेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की मांग हुई, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और अर्बन लोकल बॉडीज़ को। ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? ये जो हमारा
जो ऑलरेडी जो हमारे चैप्टर है उसमें हम इतना ज़्यादा हर एक क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, एंड हमारे सब्जेक्ट का नाम भी डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस है. सो व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट that we are talking about democratic decentralization? First of all, यहाँ पे जो local communities हैं वो empowered feel करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन लोगों को कंट्रोल दे देता है उनकी खुद की डेवलपमेंट को देखने के लिए. जो डिसीजंस है रोड, वाटर सप्लाई, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स से रिलेटेड जो उनके अराउंड है, राइट, वो लोकली अब लोग क्या है डिसीजन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल केरला के अंदर जो पीपल प्लानिंग कैंपेन है वो एम्पावर्ड है ग्राम पंचायत के द्वारा, जो कि प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लोकल प्रोजेक्ट्स को. सेकेंड, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. अब जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो इंश्योर करते हैं कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हर एक पर्सन के पास पहुंची जाए, जिससे कि करप्शन और जो डिलेज हैं वो कम कर दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हम इस एक्ट के बारे में बहुत बारी बात करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था थ्रू ग्राम पंचायत, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंश्योर की जा रही थी रूरल वर्कर्स के लिए. अब थर्ड आएगा विमेंस पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. अब 73rd अमेंडमेंट जो आई थी उसने मैंडेट कर दिया था कि 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से एक विमेन के जो इश्यूज हैं वो विमेन बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगी. ऑफ कोर्स अगर एक विमेन लीडर होगी सो शी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन बेटर, तो वहाँ पे जो विमेन के इश्यूज हैं वो भी सामने आएंगे. फॉर एग्जाम्पल छवि राजवात एक यंग वुमन सरपंच बनी राजस्थान विलेज की, जिसने कि मॉडर्न डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेके आई वो अपने गांव के अंदर. फोर्थ इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. जब पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में लोकल लेवल पे तो डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिसकी वजह से क्या है डिपेंडेंसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे कम हो जाती है, और गवर्नेंस जो उनके लोकल लेवल पे गवर्नेंस है वो और भी ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराती है उनके एक्शंस के लिए. फिफ्थ इज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो लोकल बॉडीज फोकस करते हैं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सैनिटेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या है विलेजेस की और स्मॉल टाउन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, जो कि एक मेजर लेवल पे या एक बड़े स्केल पे इन बातों का मैं भी ध्यान ना दे सकते, या फिर ये सारी बातें क्या है जो जहन में ना आए, राइट. अब मान लो एक जो पर्सन जो पूरे इंडिया को देख रहा है और एक पर्सन जो कि सिर्फ गांव को देख रहा है, तो जो गांव को देख रहा है, जो गांव का लीडर है, उसको पता है कि भाई क्या इश्यूज है गांव के अंदर, तो वो बेटर स्कीम्स, बेटर जो सॉल्यूशंस है, बेटर पॉलिसी है वो गांव के लिए ला सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर लोकल बॉडीज एक मेजर रोल प्ले करती हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए अंडर द मिड डे मील स्कीम. अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में? ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट थिंग, बट ये इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं है? बिकॉज एक तो फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है. काफ़ी सारी जो पंचायत्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, बट उनको कई बारी मिलता है, नहीं मिलता है, जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो वो फंड प्रॉपर ना होने की वजह से दे कैन नॉट ब्रिंग द चेंजेस दैट दे ड्रीम ऑफ, राइट. सेकेंड इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. तो काफ़ी लोकल लीडर्स सर्व करते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रैदर देन कम्युनिटी वेलफेयर, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि वहीं पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी हो रही है दैट दे कैन नॉट सर्व द कम्युनिटी. ना थर्ड आएगा लैक ऑफ अवेयरनेस. तो काफ़ी सारे लोग स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर अनअवेयर है कि उनकी राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है लोकल गवर्नेंस के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. एंड ऑफ कोर्स करप्शन इज़ ऑल्सो मेन रीज़न, जो कि आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, और अगर यहाँ पे भी डाल सकते हो अगर फंड भी आ रहे तो उसमें से भी करप्शन में भी आधे फंड्स जो है वो जा रहे हैं. तो ये बहुत सारे रीज़न है. अभी तो ये मैंने 3 लिस्ट डाउन किए बिकॉज ये सूटेबल है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ना फर्स्ट अगर आप 3 लिखोगे दैट इज़ मोर देन इनफ. अब लास्ट में हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे ये कहते हुए कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के अंदर उसने लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया एट द ग्रास रूट लेवल. हावेवर चैलेंजेस बहुत सारे आज भी हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ना होना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, बट जब हम लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन कर देंगे और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो एक और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और इफेक्टिव डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा. तो डिसेंट्रलाइज
डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ पावर का ट्रांसफ़र नहीं है, बट कैसे हमें डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और पीपल सेंटर्ड बनाना है उसके बारे में। सो ये हमारा आंसर था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। कैसे उन्होंने लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग किया है, कैसे इवॉल्व हुई है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये हमारा आंसर था। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आपको हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस के द्वारा, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।